हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दृष्टि यादव है और मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में एक स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली मेरा कोई आज मन नहीं था ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मैं सोच रही थी कि आपसे कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँ क्योंकि ऑलरेडी अब मैं थर्ड ईयर में आ चुकी हूँ और 2 साल, आई थिंक 2 साल की मेरी यूट्यूब जर्नी रही है और मैंने हर एक चीज़ को लेकर आपसे बात करी है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, नहीं पता शायद से, लेकिन कल 17 जनवरी को एफएमजी का पेपर था और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने पेपर दिया, सबके बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस थे इस चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा एक ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड रिव्यू बताऊं रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन रशिया, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, जब मैं यहाँ रशिया आई पहली बार, मैं इसलिए आई थी बिकॉज मैं नीट में उतने नंबर नहीं लेके आ पाई थी जिसकी बेसिस पे मुझे इंडिया में मेडिकल कॉलेज बना है। मैं मानती हूँ कि मेरी मेहनत में शायद थोड़ी कमी हो सकती है, बट मेरा जो ड्रीम था वो डॉक्टर बनने का, वो बहुत, मतलब इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज बचपन से ही आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बिकॉज मेरी मम्मा नर्स है and I've always seen her work so hard and the respect she gets. I wanted to be a doctor, and even my mother wanted to be a doctor, and my entire family. So, for that reason, my parents sent me to Russia because they saw कि I wanted to be a doctor. जब मैं रशिया आई, देखिए, जब मैं रशिया आई तब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 16 17 ही थी मैं, 18 पूरी होने वाली थी उस टाइम पे। मैं उससे पहले कभी घर से बाहर नहीं रही, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि बाहर कैसे रहते हैं बच्चे, हॉस्टल में कैसे रहते हैं लोग, कैसे होते हैं। तो इनिशियल एक्सपीरियंस मेरा जनरली बहुत ख़राब था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं ना कि ठीक है, इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगा के अब मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया है बाहर, और ऑब्वियसली डॉक्टर तो बनना ही है, लेकिन जो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं ना वो भी बहुत मैटर करता है। कभी भी मेंटली मैं ऐसे प्रिपेयर नहीं थी इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी एडजस्ट हो गई हूँ, बट चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है। रियलिटी यही है कि मैं भी अपने यूट्यूब पे आपको दिखाती हूँ कि मैं आज यहाँ घूमने गई, मैं आज वहाँ घूमने गई, एमबीबीएस को लेकर मैं वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको यही सच बताती हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जब एक बच्चा इंडिया से रशिया आता है या किसी भी कंट्री में जाता है पढ़ने के लिए। आप एक नए इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। यहाँ पे भले इंडियन मेस है, लेकिन मेस, आई थिंक मेस तो मेस ही होती है यार, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो रशिया में हो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। कितना भी अच्छा खाना आपको कोई दे दे, बार बार सेम खाना खा के इंसान बोर ही हो जाता है। क्लाइमेट इतना डिप्रेसिंग है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन मुझे इसी बर्फ़ वाले सीज़न में आता है बिकॉज़ इतना लाइफलेस फील होता है ना जब सुबह 8:30 की आपकी क्लास होती है और आपको 6 बजे उठ के 7:30 तक बस स्टॉप जाना पड़ता है बिकॉज़ और भी बच्चे होते हैं आपके हॉस्टल में जिनको क्लास जानी है, और इतने बच्चे लाइन अप होते हैं और इतनी ठंड रहती है और बस में इतनी भीड़ रहती है। आप टैक्सी नहीं कर सकते बिकॉज सुबह टैक्सी डिपार्टमेंट के लिए होती है 500-600 रुपये की, बिकॉज स्नोफॉल वह होता है। कोई भी बच्चा इतने पैसे खर्च करके, मैं 30 रुपये में जा रही हूँ बस से, मैं 600 रुपीज़ में पे करके कहाँ टैक्सी में जाऊँगी। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो आपको इतनी याद आती है घर की, क्योंकि यहाँ पर मतलब हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं खुद कल्चरल हेड हूँ इस यूनिवर्सिटी में, इवेंट्स करवाती हूँ, लेकिन एक जो फैमिली वाली फीलिंग है ना वो आप बहुत मिस करोगे लाइफ में। मतलब ये आप सोच लो कि 6 साल एक आपकी अलग लाइफ है, ये मतलब ये एक्सपीरियंस भी है और ये इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और पढ़ाई की बात करें तो जैसे कि मुझे, जब मैंने नीट की एग्ज़ाम दी थी तो मैं किसी कोचिंग में नहीं गई थी, मैंने घर से ही एग्ज़ाम दी थी पढ़ के।
और मैं कभी भी उस कॉम्पिटिटिव सेटअप में मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं करी, तो मुझे पता नहीं था कि लॉन्ग आवर्स की सिटिंग ऑब्वियसली मैं करती थी पढ़ाई में, लेकिन जिन बच्चों ने 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप लिया है ना भाई, उनकी पढ़ाई ही अलग थी। मतलब उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का, डोंट नो हाउ कैसे, बट दे नो, और वो दिख के आता है, एक्चुअली दिख के आता है, और अभी भी आता है। थर्ड ईयर में मैं आ गई हूँ, अभी भी चीज़ें दिख के आती है। तो जिसने आपसे ज़्यादा टाइम दिया है चीज़ों को, उनको एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, और उस पे आप कुछ नहीं कह सकते हैं लिटरली। अभी फर्स्ट ईयर में अनाटमी, हिस्टोलॉजी, नर्सिंग, फिर अभी मैं थर्ड ईयर में आई हूँ, हमारा माइक्रोबायो का पेपर है 23 तारीख को। तो वही मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि सब कुछ हमेशा वैसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है सब कुछ ख़राब है, नहीं, चीज़ें अच्छी भी है। आप एक्सपीरियंस गेन करना सीखते हो लाइफ में, आई थिंक इसीलिए इंसान बाहर जाता है, या हर इंसान को कभी ना कभी घर से बाहर निकलना ही अपने कंफर्ट जोन से। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी देखो एडमिशन सेशन स्टार्ट हो गया है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, सारे बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनका हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं होगा कोई बात नहीं, सब लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि क्योंकि मैं मेरे पास एक मीडियम है बच्चों को बताने के लिए चीज़ें यूट्यूब के थ्रू, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर आप सच में ये चीज़ें फेस कर सकते हैं तो ही आप रशिया में एमबीबीएस करने आए, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर आपका अकेले सर्वाइव करना। मैंने खुद ऐसे चीज़ें, ऐसे केसेस देखे हैं, बच्चों को घर जाते हुए देखा है। अभी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आए थे, नहीं एडजस्ट हो पाते बच्चे, क्लाइमेट हो गया, खाना हो गया, फैमिली हो गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सिंगल चाइल्ड है, वो लोग रूम में भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं यहाँ पे, एंड वो उसमें भी एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको जितनी भी आपकी लग्जरी है, जितनी भी आपका कंफर्टनेस था आपके घर का, कि मुझे बना बनाया खाना मिलता है, मैं ओनली चाइल्ड हूँ, इतनी पैम्परिंग, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, मतलब लिटरली नहीं चलेगा। और अगर आप आपके दिमाग में इस चीज़ को लेके चेंज कर सकते हो इस चीज़ को, तो ही आपको बाहर आना चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि यार सच में जब 6 साल बाद एग्ज़ाम देनी पड़ती है ना, तो वही मैं सोच रही थी कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं 6 साल, अगर वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगी ना, तो फिर ये 6 साल कुछ कुछ मायने नहीं रखेंगे हमारे लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप उस एग्ज़ाम को देकर अपने आप को प्रूव करो। क्योंकि वैसे ही इंडिया में एक तो ये टाबू है रिगार्डिंग एफएमजीज, मेडिकल स्टूडेंट जो कि बाहर पढ़ते हैं, कि पैसे दे के डॉक्टर बन जाता है। पर नहीं यार, ऐसा नहीं है। ज़रूर हम पैसे फ़ीस पे करके डॉक्टर बनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा मेंटली चीज़ों को फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू शायद कोई इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ रहा होता। बिकॉज़ हम सब कुछ छोड़ के आए थे। 10 महीना अपनी फैमिली से दूर रहना बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने ग्रुपमेट्स को जानती हूँ जो 2-2 साल तक अभी तक घर भी नहीं गए, एंड मतलब लिटरली इट इज़ डिफ़िकल्ट फैमिली से दूर रहना। बच्चे घर नहीं जा पाते बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि दे कांट अफोर्ड अ टिकट टू गो बैक टू इंडिया एंड कम बैक अगेन। तो इतने ऐसे ऐसे बच्चे भी यहाँ पर हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप क्यों आते हो। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सैक्रिफाइस है जो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं टू बी अ डॉक्टर। इसीलिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप रशिया में पढ़ने आते हैं या किसी भी कंट्री में आप एमबीबीएस करने जाते हैं, तो प्लीज़ जो आप कर रहे हैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, पढ़ाई पे ज़रूर कंसंट्रेट करें। बिकॉज अगर आपका 6 साल बाद एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, तो कुछ भी वर्थ इट नहीं है। मतलब आपको अंदर से खुद फील होगा कि आई एम नॉट वर्थ इट। क्योंकि कल जब एग्ज़ाम हुआ एफएमजी का, तो मैं यही सोच रही थी चीज़ें कि मतलब अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, 2 2 साल में मुझे भी अभी मुझे प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी, तब जाके मैं शायद 6th ईयर तक प्रॉपरली दे पाऊँ। और अभी तो नेक्स्ट है, हमारा सेकंड बैच रहेगा, नेक्स्ट का पता नहीं क्या सीन है, वो भी नहीं पता है।
तो बस मुझे यही चीज़ें बोलनी थी कि मुझे अपना एक अनफिल्टर्ड रिव्यू देना था कि सब कुछ जो दिखाया जाता है ऑनलाइन यूट्यूब पे वो सब कुछ हमेशा सही नहीं होता है। अ पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू। हाँ, रशिया बहुत खूबसूरत जगह है, सब कुछ अच्छे है, बट वही है कि आपको आपके मन में ये ठानना पड़ेगा कि हर तकलीफ़ के बावजूद भी आपको ओवरकम करके कैसे आपकी डिग्री लेके घर जाके एग्ज़ाम निकालना है, वही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है और कुछ नहीं। लोगों की बात करें तो लोग तो हर जगह ही ख़राब होते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे रशिया हो। यहाँ पे जो इंडियंस है वो भी इतने कुछ खास है नहीं अच्छे, यहाँ पे जो रशियंस है वो भी इतने कुछ खास नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि दूसरे कंट्री के लोग अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कंट्री का एक दूसरी कंट्री के बारे में एक ऐसा इमेज बना हुआ है, देखिए, और वो इमेज कोई चेंज नहीं कर सकता। रशियंस को लगता है कि इंडियंस गंदे रहते हैं, ठीक है, काले होते हैं, ब्राउन होते हैं। यहाँ पे भी रेसिज्म है, मतलब लिटरली यहाँ पे रेसिज्म है, और इतना नहीं है ऑब्वियसली। जो कि यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्डर जनरेशन है, बट वही है कि लोग हर जगह ही ऐसे होते हैं। तो वही है कि हम इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालें और फिर अपना बेस्ट दे के बाहर निकलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपने मेरा सर्जरी क्लास वाला व्लॉग देखा होगा। एंड अगर आपका कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए एंड रियली आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट, बिकॉज आई वांट कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, बिकॉज चीज़ें टफ़ है, और अगर आप टफ़ नहीं हैं तो फिर आपसे नहीं होगा। इसीलिए आप टफ़ बनो और डॉक्टर बनो, मतलब क्या ही बोल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बट वही यही है कि इट इज़ नॉट ईजी एंड इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड सैक्रिफाइस करने पे ही मेहनत का फल मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।